नमस्कार विद्यार्थी। देखिए ध्यान से, हम लोगों को देखिए प्रूफ करना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने इतना बराबर हम लोगों को प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। अब यहाँ पर आप ये सोचिए कि या तो कैलकुलेशन में हम लोगों को आसान आने के लिए जीरो एक आध मिल जाए कुछ करने से, नहीं तो आपका ये देखिए RHS में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आए। यही दो चीज के आधार पर हम लोग इसको थोड़ा ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका है C1, ये पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम है C2 और ये तीसरा कॉलम है C3। यहाँ पर ये C1 C2 C3। अब थोड़ा सोचिए, इसमें अगर हम b से गुना करा देते हैं तो 2b माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2b स्क्वायर को इसमें अगर हम घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा तो हम लोगों का ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ये क्या करने पर आ रहा है तो यहाँ पर खूब ध्यान से समझिएगा। इसमें b से गुना, तो b से गुना तो b इंटू C3, तो ये माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। इस यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 2b स्क्वायर है, तो प्लस 2b स्क्वायर करने के लिए घटाना पड़ेगा। तो माइनस इसको किस में से घटाना पड़ेगा, C1 में से। अब यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ लिखाएगा। अब इसके बाद फिर आपका देखिए एक यहाँ पर हम लोगों का जीरो मिल जा रहा है बड़ी आसानी से। इसमें अगर a से हम गुना करा देते हैं माइनस 2ab हो जाएगा, आई प्लस 2ab और माइनस 2ab, तो ये कट के हो जाएगा जीरो जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए C3 में b से गुना, C3 में b से गुना a से गुना, C3 में गुना करेंगे हम लोग a से, तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ देंगे तो प्लस C2। अब इसके बाद इसी आधार पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए C1 की जगह पर, इसके जगह पर क्या करना है कि C1 यानी कि ये लिखना है, फिर माइनस b इंटू C3, b से इसमें गुना करा के लिखना है। तो C1 का मतलब कि ये लाइन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसके बाद इसमें b से गुना करा के घटाना है b इंटू C3, तो इसमें b से गुना करेगा तो माइनस 2b स्क्वायर होगा, अब माइनस आई माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 2b स्क्वायर। और यहाँ पर फिर देखिए C1, तो C1 का मतलब 2ab, फिर इसके बाद माइनस b इंटू C3, तो इसमें गुना कराएगा C3 में b से, तो 2ab। यहाँ पर भी देखिए C1, तो C1 का मतलब 2b, फिर माइनस ये माइनस b इंटू C3, तो इसमें b से गुना कराएंगे हम लोग माइनस b से, तो माइनस b से 1 में गुना कराएगा तो माइनस b, फिर माइनस b से माइनस ए स्क्वायर में गुना कराइएगा तो प्लस ए स्क्वायर बी, फिर माइनस b से माइनस बी स्क्वायर में गुना कराइएगा तो प्लस b क्यूब। अब इसके बाद देखिए C2 के जगह पर हम लोगों को इतना लिखना है, तो इस C2, तो C2 का मतलब 2ab, फिर इसके बाद इसमें a से गुना कराना है, a से गुना करा के जोड़ना है, तो a से इसमें गुना कराएगा तो माइनस 2ab, फिर इसके बाद ये C2, तो C2 का मतलब ये लाइन 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसके बाद a से इसमें गुना कराना है तो प्लस 2a स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए C2, तो C2 का मतलब लाइन ये वाला माइनस 2a, फिर प्लस a इंटू C3, तो ये आपका C3 है, इसमें a से गुना तो a माइनस, इसमें a से गुना कराइएगा a क्यूब माइनस
ए बी स्क्वायर। अब देखिए C1 और C2 के जगह पर हम लोग इतना इतना काम करके लिख दिए। अब ये C3 ज्यों के त्यों, तो C3 ज्यों के त्यों का मतलब -2b, फिर इसके बाद 2a, फिर 1 - a स्क्वायर -b स्क्वायर। अब इसी को आगे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम सॉल्व करके लिख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए इतना। देखिए 1 + a स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा तो b स्क्वायर, 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2ab में से 2ab घट गया तो ये हो जाएगा 0, ये 2b में से b घट गया तो b प्लस a स्क्वायर b प्लस ab³। फिर देखिए 2ab में से 2ab घट गया तो ये 0, ये 1, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो 1 + a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर। फिर इसके बाद आपका देखिए -2a + a तो -a, फिर ये आपका -a³ -ab स्क्वायर। अब यहाँ पर है लाइन ज्यों के त्यों, -2b, 2a, फिर 1 - a स्क्वायर -b स्क्वायर। इसको आप नोट कीजिए। इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ तक तो हम लोगों का हो गया था। अब इसके बाद आप देखिए ध्यान से, और देखिए 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ज्यों के त्यों, ये 0 भी ज्यों के त्यों। इसमें से हम क्या किए हैं, b कॉमन लिए हैं, तो b कॉमन लीजिएगा तो 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये 0 ज्यों के त्यों, 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ज्यों के त्यों, इसमें से -a कॉमन लिए हैं, तो -a कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाई लाइन ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पहला कॉलम में हम लोग का 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। यहाँ पर 0 के गुना में तो कुछ रहे या ना रहे, कुछ भी आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कि 0 ही हो जाएगा। और इस कॉलम में भी देखिए 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो एगो और फिर इसमें से एगो तो 2 हो जाएगा, तो 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा 1, ये 0, फिर यहाँ पर बचेगा b, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 1, ये बचेगा -a। हाई लाइन देखिए ज्यों के त्यों। अब इसके बाद इसको हम क्या किए, विस्तार किए हैं, इस पहला रो को लेकर के विस्तार कर दिए, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखिए 1 लीजिएगा तो 1 जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो 1 2a -a 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 0 वाला तो लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्या है कि 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ये प्लस और माइनस, तो -2b, ये जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में कॉलम नहीं लिखाएगा, 0 1 b -a। अब इसके बाद इसको तिरछा तिरछी गुना करके घटा देने पर हम लोगों का RHS आ जाएगा। इसको तब तक आप लोग लिख लीजिए। हाँ देखिए यहाँ पर हम लोगों का यहाँ तक तो देखिए यहाँ तक तो हो चुका था। इसके बाद देखिए 1 से इसमें गुना कराएंगे
तो इतना ही हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस ए से 2a में गुना कराएंगे तो माइनस 2a स्क्वायर होगा, लेकिन अपने से एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस 2b जे कहते हैं 0 से माइनस ए में गुना तो 0 और b से 1 में गुना तो b, अपने से यहाँ पर माइनस लिखा ही जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1 जे कहते हैं ये 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो a स्क्वायर, ये माइनस b स्क्वायर, ये माइनस 2b से माइनस b में गुना तो प्लस 2b स्क्वायर। फिर यहाँ पर बचेगा 1 जे कहते हैं a स्क्वायर जे कहते हैं 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा तो b स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर फिर एक है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इससे इसमें गुना कराएंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल की इतना बराबर RHS प्रूफ। इसको आप लिख लीजिए। हम देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14। यहाँ पर देखिए LHS को RHS को आप ध्यान से देखिए। RHS में यहाँ पर देखिए a स्क्वायर के रूप में है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर के रूप में हम लाने के लिए देखिए किए हैं क्या, इस पहला रो में, इस रो में a से गुना, तो इसमें a से गुना कराइएगा तो a इंटू a स्क्वायर प्लस 1 लिखे हैं। इसमें a से गुना कराइएगा तो a स्क्वायर b, इसमें a से गुना कराइएगा तो a स्क्वायर c। इसमें हम क्या किए b से गुना कराए हैं, ए बी स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, फिर बी स्क्वायर c। फिर इसके बाद इसमें c से गुना कराए हैं तो c स्क्वायर a, c स्क्वायर b, c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। ए बी सी से गुना करा दिए तो ए बी सी से भाग करना पड़ेगा, तो ए बी सी से भाग भी कर दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं कि इस कॉलम से, पहला कॉलम से ए है तो इस ए को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से ए कॉमन लीजिएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। यहाँ ए देखिए लिखे हैं, इसमें से बी कॉमन, इसमें से सी, तो इस तरह से ए बी सी कॉमन हो जाएगा। यहाँ से बी जब कॉमन लिए हैं तो बचा है ए स्क्वायर, ये बचा है बी स्क्वायर प्लस 1, ये है सी स्क्वायर। फिर इसमें से सी कॉमन लिए हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब ए बी सी से ए बी सी कट गया। अब यहाँ पर देखिए RHS में हम लोगों को लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ भी इसको जोड़ते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। तो इसको जोड़ने का मतलब कि ये पूरा लाइन है, जैसे देखिए ये पूरा लाइन आप इसमें फिर इसमें जोड़ा है, तो इस पूरे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, R1। ये रो है, ये आपका क्या है R2, और ये है आपका R3। तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि ये पूरा लाइन आपस में जुट रहा है, तो लिखाएगा R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना बात आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको तीनों को जोड़िएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब में यही होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इसके बाद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इसके बाद वही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग ये वाला जे कहते हैं लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस 1, फिर इसके बाद बी स्क्वायर, फिर इसके बाद सी
सी स्क्वायर, इसके बाद सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बच जाएगा। अब बाकी ये दोनों लाइन ज्यों के त्यों बी स्क्वायर प्लस 1 फिर बी स्क्वायर, इसके बाद सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 3 गो जब एक है तो इससे 2 गो जीरो हम लोग बनाएंगे, तो इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे, तो इस 1 में से इस 1 को घटाने का मतलब कि इस पूरे में से इस पूरा को घटाना। तो ये पूरा तो आपका है कॉलम, ये है C1, ये है C2 और ये है आपका C3। तो यहाँ पर हम लोग C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 ये लिखेंगे। फ्रॉम C1 के जगह पर C1 माइनस C2, इसके बाद C2 के जगह पर C2 माइनस C3। अब यहाँ पर देखिए हाई वाला जेम कहते हो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको आप घटाइएगा, 1 में से 1 घटाइएगा तो 0, फिर बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर प्लस 1 घटाइएगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस और प्लस तो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो 0, ये 1 में से 1 घटाइएगा तो 0, ये आपका 1, ये माइनस 1, बाकी लाइन ज्यों के 1 बी स्क्वायर फिर इसके बाद सी स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस रो को लेकर के विस्तार कर देंगे तो हम लोग का RHS आ जाएगा। देखिए ध्यान से, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हम कहते हैं इनटू में। अब यहाँ पर देखिए इस 0 0 को तो लेना नहीं है, क्या है कि ये कैलकुलेशन में इसका कोई जरूरत नहीं है, तो ये 1 लेंगे खाली। ये 1 जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बचेगा हम लोगों का -1 1 फिर 0 -1। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करके घटा लेंगे तो RHS आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में देखिए 1 फिर -1 से -1 में तो 1 -0, तो ये आपका 1 हो जाएगा। 1 से इसमें गुना करेगा तो इतना ही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना बराबर RHS प्रूफ। इसको आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को बनाने के लिए हम लोग के पास ये सूत्र है। ए आपका एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n गुने n, तो डिटर्मिनेंट के ए बराबर सूत्र होता है k के पावर n डिटर्मिनेंट a।
तो इसी आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है। इसमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स है 3 गुने 3, तो यहाँ पर देखिए n का मान हो जाएगा 3। तब आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट के ए बराबर क्या होगा। डिटर्मिनेंट के इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, के तो ज्यों के त्यों हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए n है, तो n का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो इस n के जगह पर हम लोग 3 लिख देंगे। इसके बाद डिटर्मिनेंट ए ज्यों के त्यों। ये आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है कि सारणिक क्या है। तो सारणिक किसे कहते हैं, ये आपको परिभाषा में बताया गया है। सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंधित संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है कि सारणिक एक वर्ग अवयव है, तो सारणिक वर्ग अवयव नहीं है। फिर इसके बाद बी में कह रहा है कि सारणिक एक अवयव से संबंधित संख्या है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंधित संख्या है, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, काहे कि सारणिक क्या है, तो सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंधित संख्या है। तो 16 का भी आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का 4.2 जो है समाप्त हुआ। अब 4.3 का थ्योरी हम वीडियो बना करके डालेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।